प्रेज लॉर्ड फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को शांति मिले पाए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को प्यार भरा नमस्कार। मैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आज के नए दिन के लिए, नए सुबह के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सचमुच में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से जनवरी से लेकर आज दिसंबर 7 तारीख तक परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हम सबों को संभाल कर रखा। हर एक बातों से, हर एक बीमारी से, हर एक उन बुरे बातों से हम सबों को परमेश्वर ने बचा कर रखा। इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आज मैं एक गवाही के माध्यम से, गवाही के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वैसे तो बहुत सारी गवाहियाँ हैं, यदि गवाहियाँ देते रहेंगे तो बहुत सारे समय हो जाएगा। बहुत सारी गवाहियाँ हैं, बहुत सारे अद्भुत कार्य हैं जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। कुछ गवाहियों को द्वारा मैं आज आप लोगों को उत्साहित करना चाहूँगा। परमेश्वर के प्रेम को, यीशु मसीह के उस अनुग्रह को मैं बताना चाहूँगा। मेरा नाम जी थॉमस है और मेरे पिता का नाम जी जाकोब है, मेरे मम्मी का नाम जी ज्योति है और मेरी एक सिस्टर है जिसका नाम जी कल्पना है। मैं बहुत ही छोटा था, लगभग 10-12 साल का था, तब मुझे एक बीमारी हुआ था, पीलिया बीमारी। तो उस समय वो पीलिया बीमारी बहुत ज़्यादा हो चुका था और हम लोग साधारण परिवार से थे। जब हमारे पापा उस समय रिक्शा चलाते थे और बहुत ही साधारण, बहुत ही गरीब परिवार से हम लोग थे। उस समय ऐसी बीमारी हो गया जिसके लिए डॉक्टर ने बोला कि ये अब जिएगा नहीं। भिलाई पावर हाउस में एक डॉक्टर है, आनंद डॉक्टर करके, वो यहाँ के सबसे स्पेशलिस्ट बोलो सबसे बड़े डॉक्टर है। उसने भी कह दिया कि ये तो जीवित ही नहीं रहेगा, ये तो मर जाए करके। फिर वहाँ से फिर रिवाइवल हॉस्पिटल जो सुपेला में है, अमित इंटरनेशनल के जस्ट बाजू में, वहाँ पर भी मुझे एडमिट किया गया। वहाँ पर भी एडमिट किया तो वहाँ पर भी डॉक्टर ने सेम कहा कि ये तो कोई मतलब नहीं है, ये तो मर ही जाएगा करके। तो उस समय जो है मेरे मम्मी जो है, मेरे पापा जो तो पैदाइशी कैथोलिक क्रिश्चियन परिवार से थे, लेकिन मेरे मम्मी जो है वो हिंदू धर्म से थी। वो केरला फैमिली से, मलयाली फैमिली से बिलोंग करती है। वो यीशु मसीह को उतना नहीं मानती थी और वो मेरे पापा से हमेशा लड़ती थी, झगड़ती थी कि तू कहीं के लिए चर्च जाता है, अपने पैसों को कहीं के लिए चर्च में डालता है। ऐसे करके उल्टा सीधा बात, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा मम्मी जो है पापा के साथ में करती थी। तो उस दिन जो मैं मरने पर था, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा अपने बच्चों से प्यार तो माँ बाप ही करते हैं और माँ सबसे ज़्यादा करते हैं। तो उस दिन मेरे पापा बहुत बार उसको वचन सुनाते थे जो चर्च में सुनकर आते थे। हम लोग पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड रामनगर से हमारी संगति करते हैं। हमारे पास्टर का नाम पास्टर स्टैनली जॉन है। तो वहाँ से मेरे पापा जाते थे, तो जो वचन वहाँ सुनते थे वहाँ से सुनकर आकर मम्मी को बताते थे। लेकिन मम्मी बहुत ही कठोर थी और वो यीशु मसीह को मानना ये सब से थोड़ा विरोध करती थी। तो वो मेरे पापा को बहुत चिल्लाती थी। लेकिन ऐसा परिस्थिति आया कि मैं बहुत बीमार हुआ और रिवाइवल हॉस्पिटल में भी, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उन्होंने भी कह दिया कि ये जीवित नहीं रहेगा। तो मेरे मम्मी को वो बात याद आया कि जब पापा कहते थे कि यीशु मसीह कोड़ों से मार खाया और जितने मार खाया, जितना दुख सहा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। ये वचन वो उस समय सुनी थी और सुनकर भी उस समय विरोध करती थी। लेकिन ऐसे समय आया कि परमेश्वर के वो वचन को, यीशु मसीह के उस कुर्बानी को वो याद करी और वो सुनी कि हाँ यार, कोड़े उस यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हुए बोलता है, यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता है, ऐसे में सुने हूँ करके। उस समय वो रो रही, बहुत ही दुखी थी मेरी मम्मी, बहुत ही दुखी थी। तो उस समय उसने अपने मन में निर्णय लिया, किसी को बोला नहीं, कि सच में तू यीशु मसीह, तू सच में परमेश्वर है। यदि तू सच में परमेश्वर है तो उस पूरी दुनिया को बनाने वाला है, तू ही एकमात्र परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। यदि तो मेरे बेटे को तू बचा, यदि तू मेरे बेटे को बचाएगा तो उसको मैं जीवन भर के लिए तेरे लिए समर्पित कर दूंगी और मैं भी सारे बातों को छोड़कर मैं प्रभु यीशु मसीह को मानूंगी करके वो अपने मन में निर्णय लेकर उन्होंने पास्टर साहब को, पास्टर स्टैनली जॉन को फ़ोन किया और हमारे पास्टर साहब भी आए। और जो डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि ये मर जाएगा करके, लेकिन उस समय मेरी मम्मी ने वो बातों को अनसुना करके पास्टर को बुलाया और प्रार्थना करवाया। विश्वास के द्वारा, आप मानेंगे नहीं,
जो मरने पर था उसको परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। उस दिन से यीशु मसीह पर मेरे मम्मी ने पूरी रीति से विश्वास किया। उन्होंने अपना धर्म को नहीं बदला, उन्होंने अपने नाम को नहीं बदला, उन्होंने अपनी जगह को नहीं बदला, उन्होंने अपने कपड़ों को नहीं बदला, उन्होंने अपने किसी चीज़ को नहीं बदला। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना मन को बदला, क्योंकि उस यीशु मसीह के द्वारा, उस यीशु मसीह के नाम के द्वारा उसका बेटा अर्थात मैं बचाया गया। और तब से लेकर आज तक वह प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में, उसके अनुग्रह में बढ़ रही है। और सचमुच में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उस समय मुझे बचाया। मैं तो मरने ही वाला था, मेरे को तो होश भी नहीं था क्या मैं तो जिंदा भी हूँ कि मैं तो मरा ही हुआ था, लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से परमेश्वर ने मुझे बचाया। और आज तक एक बीमारी नहीं। वो समय था जब प्रभु यीशु मसीह को सच्चे रीति से मेरी मम्मी ने स्वीकार किया, वो दिन है और आज के दिन है। परमेश्वर के अनुग्रह से एक बीमारी भी मेरे जीवन में नहीं है, दवाइयों का नामो निशान नहीं है, कोई ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसे कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने बड़े ही अद्भुत रीति से तब से लेकर अब तक मुझे संभाला। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। सचमुच में कई बार परिस्थितियाँ ऐसे होती हैं कि एकदम विपरीत रहती है, उन लहरों के समान, बड़े बड़े लहरों के समान उठते रहती है, लेकिन हमारा परमेश्वर उन लहरों को भी शांत करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर उस लाजर को जिलाने वाला परमेश्वर है। और वो परमेश्वर जिसने मुझे जिलाया, मुझे मृत्यु के वादियों से छुड़ा कर लेकर आया, वो आपको भी, आपके भी जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, एक बार आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह किसी का रंग रूप नहीं बदलता, यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ जीवन को बदलता है। क्योंकि वचन में लिखा है, मैं खोए हुआ को ढूंढने के लिए आया। मैं यही सोचता था कि खोया हुआ कौन है, खोया किसको बोलते हैं? खोया उसी को बोलते हैं जो कभी हमारे पास में था। मान लीजिए मेरे पास में मोबाइल है, मेरा मोबाइल यदि वो कहीं खो गया है तो उसको बोलेंगे ये खो गया है करके, और जब मिल जाएगा तो बहुत ही खुशी के साथ, यार मेरा मोबाइल, मेरा मेहनत का कमाई से जो मोबाइल था वो उसको घूम गया था, मुझे मिल गया करके। तो वैसे ही हम परमेश्वर के हैं, हमको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ही बनाया है। तो हम क्या संसार में पाप के कारण, जो आदम हवा जो पाप किए थे, उन पाप के कारण हम क्या संसार में भटक गए थे। शैतान ने हमको जीवित परमेश्वर से भटका दिया था। फिर यीशु मसीह आया। यीशु मसीह के आने के कारण फिर उसने कहा जो खो गए हैं उनको मैं ढूंढने के लिए आया, उनको फिर से अपने पास लेने के लिए आया। सचमुच में मैं भी खो गया था, मेरे मम्मी भी खो गए थे, मेरे पापा भी खो गए थे। यीशु मसीह ने उन अद्भुत कार्यों के द्वारा, उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा ये बताया कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, तब मैं तुझे बड़ी बड़ी और अद्भुत बातें दिखाऊंगा करके परमेश्वर ने उस समय बोला। और उस समय मैं तो छोटा था, मेरे मम्मी ने विश्वास किया, मेरे पापा तो विश्वास करते थे। मेरे माता पिता को विश्वास करने के द्वारा मैं भी फिर बढ़ता गया, तब मैं भी जाना। सचमुच में मैंने भी अपने जीवन में बहुत, वो तो पहला अद्भुत चमत्कार था जब पीलिया से परमेश्वर ने मुझे उस मृत्यु से बचाया। उसके बाद उसी जी रोड में मैं जब कुछ काम से जा रहा था, एक हिंदू लड़का था, बाइक चला रहा था, बहुत ही रफ्तार से चलाया था। तो जैसे एक पीने वाला आदमी आ रहा था, वहीं से उस आदमी को ठोका और वो आदमी एकदम उड़ के उस तरफ गिरा, उसका हाथ पांव पूरा फ्रैक्चर हो गया। और जो लड़का चला रहा था उसको भी सर में चोट लगा और कोहनी में चोट लगा और वो बेहोश। और मैं जो पीछे था, मैं पूरे हवा में था, पूरा हवा में, ऐसे जैसे कोई बच्चे को ऐसे उठा कर ऐसे रख देता है, वैसे मुझे उस रोड से निकाल के उस बाइक से डिवाइडर में रख दिया। मैं सोचा आज तो मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया, आज तो मैं मौत का मुंह में चले गया, अब सीधा कब्रिस्तान में, नेहरू नगर में मेरा आँख जो है हो जाएगा मेरे क्रियाक्रम करके। वैसे करके मैं गिरा हूँ, लेकिन मानेंगे नहीं, परमेश्वर मनुष्य के दृष्टि से सोचने से बोलेगा अरे ये फेंक रहा है, ये कर रहा है, लेकिन सच में उस समय मेरा अनुभव था कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से ऐसे उठाकर बस ऐसे डिवाइडर में रख दिया। यदि 1 इंच भी उधर होता तो मैं ट्रक के नीचे आ जाता, और 1 इंच भी इधर रहता तो मैं गाड़ी के नीचे आ जाता, और उसी समय मेरा काम खत्म हो जाता। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे बचाया, और मैं जाकर उस लड़के को उठाया हूँ। उसके बाद फिर जो भी है हॉस्पिटल ले गए, सब कुछ इलाज। मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि उस समय शरीर में एक चोट भी नहीं,
एक सर से लेकर पाँव तक अपने शरीर को देख रहा हूँ कि हाँ आज कुछ हुआ, कुछ तो टूटा फूटा, कुछ भी नहीं हुआ है। ये है परमेश्वर का अनुग्रह, ये है परमेश्वर का जो हाथ रहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह ये है। उस समय मैंने अनुभव किया, प्रभु जी मैं अपने समय को मैं संसारिक बातों में व्यर्थ नहीं करूँ, क्योंकि संसार में जो खुशी है वो कुछ ही पल का खुशी है, चाहे दोस्तों के द्वारा हो, चाहे टीवी के सामने बैठने के द्वारा हो, चाहे उस संसार में जो भी बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ थोड़े ही देर का, और उससे कोई भी फ़ायदा है नहीं प्रियो। उससे सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है, आपका भी और दूसरों का भी। उस समय मैंने अनुभव किया कि सच मुझे प्रभु जी तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है पिता, जो पूरे दुनिया को बनाने वाला है। उस एक सेकंड में मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे बचाया, और मेरे दोस्त को भी बचाया। थोड़ा चोट पहुंचा था उसको भी, लेकिन उसको भी फिर हॉस्पिटल ले गया, जो भी सब कुछ ठीक हुआ। लेकिन उस एक्सीडेंट में, इतना बड़ा एक्सीडेंट, जी रोड आप लोग जानते होंगे भिलाई का सबसे खतरनाक रोड है, रोज़ कितने सारे मौत होता है, लेकिन ऐसे रोड में भी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे बचाया, एक खरोच भी नहीं। इतने बड़े एक्सीडेंट में एक खरोच भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का ही अनुग्रह है प्रियो। कई बार मुझे मृत्यु से बचाया, कई बार। और एक बार तो मुझे जिन पकड़ा था, जिन जो बोलते हैं कि निकलता नहीं है। अगर स्कूल में पढ़ रहा था तो मुझे किसी ने कोई बाबा था जो जिन मुझे पकड़ लिया था, मुझे पकड़ा, फिर मेरे द्वारा फिर मेरे पापा के पास गया, मेरे पापा से फिर मेरे तीनों का हालत 3 दिन तक एक मुर्दे लाश के तरह हम लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं, मेरे मम्मी परेशान। तो फिर चर्च गए, 3 दिन तक किसी को कुछ भी होश नहीं। जब चर्च गए, चर्च जाने के बाद में पास्टर ने मात्र 2 मिनट का प्रार्थना किया। पास्टर साहब ने सिर्फ 2 मिनट का प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकलना चाहिए। 2 मिनट, जो 3 दिन से हम परेशान थे, 2 मिनट में बस प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने से सब कुछ नॉर्मल हो गया, ज्यों का त्यों हम लोग हो गए। ऐसे बहुत सारे अद्भुत कार्य है प्रयोग जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने किया। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि बस उसकी आराधना करते रहो, उसको धन्य करते रहो। यीशु मसीह से बढ़कर, यीशु मसीह से ज़्यादा प्यार करने वाला आप ढूंढोगे भी तो आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है आप ढूंढना है तो ढूंढना। कई लोग सोचते हैं अरे ऐसे थोड़ी होता है, यीशु मसीह प्यार करता है बाकी नहीं। एक बार आप ढूंढ के देखो, एक बार आप पुकार कर, आप सबको पुकारो, सबको देखो, और एक बार यीशु मसीह को विश्वास करके देखो, उसको सच्चे दिल से पुकारो। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा आपसे कौन सबसे प्यार करता है। यीशु मसीह को कोई ज़रूरत नहीं था प्रिय, स्वर्ग को छोड़कर एक जीवित परमेश्वर, हम लोग एक साधारण मनुष्य, हम लोग को किसी के लिए कुछ कर बोलने से बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जीवित परमेश्वर जिसका स्वर्गदूत, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी महिमा करते हैं, वो स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया, आपका और मेरे लिए आया, मनुष्य रूप धारण करके आया। आज मनुष्य जो है ईश्वर बनना चाहता है, लेकिन ईश्वर है जो मनुष्य बनकर आया, हमारे हर एक दुख दर्द को सहा, हमारे जैसे हर एक फीलिंग्स को वो सहा और निष्पाप ठहरा। उसके अंदर लिखा है वो कोई पाप से अज्ञात था, वो पाप को जानता भी नहीं था, लेकिन हमारे पापों को उसने क्रूस पे ले लिया, हमारे रोगों को उसने क्रूस पे ले लिया। उसके लहू बहाने जाने का, जब मैं वो एक्सीडेंट हो रहा था तब मैं ये सोचा था कि प्रभु बस एक ही आया था प्रभु करके बस, और उस प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उस अद्भुत रीति से बचाया। सचमुच में परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। क्या ज़रूरत, कई बार मैं ये सोचता हूँ, उस वीडियोस को देखता हूँ कि यीशु मसीह मार खा रहा है, 39 कोड़े खाए, एक कोड़े में 1 किलो मांस निकल रहा था, पूरा शरीर से सारा रक्त बहा गया, कांटों का मुकुट, सर से लेकर पांव तक कोई भी आरोग्यता नहीं, इतने दर्द को प्रभु यीशु ने सहा। मैं यही सोचता था काय के लिए प्रभु तू तो परमेश्वर है, काय के लिए सहता था। तब मुझे समझ आया, यदि वो उस कांटे को मुकुट को नहीं पहनता, यदि वो उस दर्द को नहीं सहता, यदि वो कोड़े को नहीं खाता, यदि वो अपने पवित्र जीवन को मेरे लिए समर्पित नहीं करता, तो मैं उस दुर्घटना में ही नाश हो गया रहता। मैं भी संसार में नशा करने के द्वारा तरह तरह के पाप में फंसकर मेरा जीवन भी उस नरक में जाके मेरा जीवन भी नाश हो जाता। लेकिन उसी नरक से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान को दिया। प्रियो, आज मेरी इस गवाही के द्वारा मैं नहीं जानता कितने लोग सुन रहे हैं और कितने लोग सुनेंगे, लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह हम सबों से बहुत प्रेम करता है। वो हमारी योग्यता को देखकर,
हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, ये हमारी कोई खूबी को देखकर हमें प्यार नहीं करता। बाप को अपने बच्चे से कोई खूबी देख के प्यार नहीं करते प्रियो। बाप अपने बच्चे से, माँ बाप अपने बच्चे से अपने दिल से प्यार करते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, वो उसका बच्चा ही है। हो सकते हैं इस संसार में हम बहुत सारे चीज़ों के द्वारा प्रभावित होकर उनके पीछे पड़ गए हैं, लेकिन वो हमारे माता पिता नहीं है, वो हमारा अब्बा खुदा नहीं है। हमारा बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि लिखा है हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा प्रियो। जैसे मैंने, मेरे माता ने, मेरे पिता ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और आज बहुतायत से बहुत खुशी से भरा हुआ ज़िंदगी, बहुत ही आशीषों से भरा हुआ ज़िंदगी है। कई बार मैं सोचता हूँ, एक समय झोपड़पट्टी में रहते थे, यहाँ से पानी गिरता था, वहाँ से पानी, पूरा घर पानी भर जाता था। ठंड के समय बहुत ठंडी, गर्मी के समय पूरा धूप गर्मी हो जाता था। सचमुच में ऐसे स्थिति से लेकर आज परमेश्वर ने इतनी आशीष दिया, जिसके पास एक ढंग का घर नहीं था, आज परमेश्वर ने मुझे 4-4 घर दिया, गाड़ियाँ दिया, वो सारी बातें दिया जो परमेश्वर ने मुझे भरपूरी से दिया प्रियो, सिर्फ और सिर्फ उसके विश्वास करने के कारण। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता प्रियो, यीशु मसीह किसी को रूप को नहीं बदलता, यीशु मसीह किसी को नाम को नहीं बदलता, यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ जीवन को बदलता है। क्योंकि वो खोए हुए को ढूंढने के लिए, और जो अंधकार में है और जो अपने पापों में फंसकर सुसाइड करना चाह रहे हैं, जो अपने जीवन को नाश करना चाह रहे हैं, उनको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। आज मेरी प्रार्थना आप सबों से यही है, मेरी विनती है कि जितना जल्दी हो सके उस यीशु मसीह को जानने पाए, जानो। उस लिखा है मुझे परखो, मुझे जानो कि मैं कैसा भला हूँ। आज वो समय है प्रियो कि यीशु मसीह का अनुग्रह बहुत ऐसा है। एक समय आएगा, वो न्याय का समय, फिर हम अनुग्रह नहीं होगा, उस समय न्याय होगा, उस समय परमेश्वर कठोर हो जाएगा। जितना हम गुनाह कर रहे हैं, जितने हम पाप कर रहे हैं, उन सबों से अभी इसी वक्त यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ तौबा कीजिए। उन सारे अपराधों को, उन सारे गलत रास्तों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। सचमुच में वो आनंद और वो खुशी जो यीशु मसीह में है वो कहीं नहीं, वो सदा काल का आनंद है, वो हमेशा हमेशा का आनंद है। विपरीत परिस्थितियों में भी, संकट में भी आपको वो परमेश्वर वो आनंद से, वो खुशी से भर देगा। वो सारे संकट वो प्रभु यीशु मसीह के आनंद के सामने यूं ही नाश हो जाएंगे प्रियो। वैसा आनंद, वैसा खुशी परमेश्वर आपको देना चाहता है प्रियो। जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया, मुझे उस मृत्यु से बचाया, मेरे परिवार को जो उस मृत्यु से बचाया, उस संकटों से बचाया, वही यीशु मसीह आज आपको भी बचा सकता है। मैं बार बार कहता हूँ, यीशु मसीह कभी धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह किसी के रंग रूप को नहीं बदलता, यीशु मसीह पैसे नहीं देता, यीशु मसीह ना टेम्परेरी चीज़ नहीं देता, यीशु मसीह अनंत काल का जीवन देता है प्रियो। आज मसीहत में और पूरे भारत देश में बहुत ही गलत शिक्षाओं को बांटा जा रहा है कि यीशु मसीह पैसा देकर धर्म बदलता है। तो यीशु मसीह पैसा देकर धर्म बदलता है क्या? लोग इतने सस्ते हो गए हैं, कि लोग इतने सस्ते हो गए या लोग इतना लालची हो गए कि यीशु मसीह को सिर्फ पैसों के लिए? यीशु मसीह पैसा नहीं देता है। यीशु मसीह जो आपके पास में जो चीज़ है उन पे इतनी आशीष देता है कि वो बहुत 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 बढ़ जाती है। आपका जीवन वही रहेगा, आपका नाम वही रहेगा, आपकी जगह वही रहेगा, लेकिन परमेश्वर जो यीशु मसीह जब आपके जीवन में आएगा वो इतनी बढ़ोतरी को देगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने वो 5 रोटी और 3 मछली को, 5 रोटी और 2 मछली को परमेश्वर ने 20,000 लोगों को खिलाया, वही है, वही 5 रोटी हो सकता है आपके जीवन में वही थोड़ा चीज़ है, वही साधारण नौकरी है, वही साधारण घर है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जब आप उसके सौंपोगे, उस नौकरी को, उस घर को, उस बच्चों को, उन सारी बातों को जब सौंपेंगे, उस परमेश्वर इतनी आशीषों से भर देगा कि आप तो आशीषित होंगे, आपके द्वारा आपका परिवार, आपका घराना, आपके दोस्त, आपके मोहल्ले वाले, आपके पड़ोसी सब आशीषित होंगे प्रियो। जो प्रभु यीशु मसीह मुझे आशीष दिया, जो प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को बचाकर, प्रभु यीशु मसीह ने जो अनंत जीवन मुझे दिया है, वही प्रभु यीशु मसीह आपको भी देना चाहता है प्रियो। अब आपके हाथ में है ये अनुग्रह के समय को हम कितना महत्व रीति से लेते हैं या हम यूं ही छोड़ देंगे। यदि अभी हम ऐसी साधारण रीति से हाँ यीशु मसीह है, क्रूस पे मरा है, ये है वो करके यदि हम यीशु मसीह को नकारेंगे तो लिखा है न्याय के समय वो भी बोल देगा कि मैं भी तुझे नहीं जानता। आज यीशु मसीह को जानने पाए, आज वो समय है, अभी वो समय है, अभी वो अनुग्रह का समय है कि जितना ज़्यादा हो सके हम प्रभु यीशु मसीह को, प्रेम को जानने पाए, उसे अपने जीवन समर्पित करने पाए, अपने सारे गुनाहों से, सारे अपराधों को छोड़कर, पश्चाताप कर
छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने पाए। वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है प्रियो। ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य, ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार, ऐसे ऐसे आशीषों को आपके लिए और मेरे लिए रखा है। जब उसके पास आएंगे, जानेंगे, तभी ना वो हमें देगा। यीशु मसीह हम सबों से प्रेम करता है प्रियो। जब कभी भी उसके प्रेम को देखना या समझना हो, एक बार उस क्रूस की ओर देखिए, उन कीलों को देखिए जो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में ठोके गए, उन कोड़ों को देखिए जो यीशु मसीह ने अपने पसली में खाया, उन भालों को देखिए जो भाले को प्रभु यीशु मसीह के पसली में मारा गया, उस पीठ को देखिए जहाँ पे 39 कोड़ों को मारा गया। सचमुच में उस सिर को देखिए, उस कांटों को, मुकुट को देखिए जिससे रक्त के धाराएं बहते गए। लिखा है उसका शरीर का सारा खून बहा, सारा खून का एक कतरा भी उसको शरीर में नहीं बचा। उस सारा खून को प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए बहाया। उस लहू में सामर्थ्य है प्रियो, वो पवित्र लहू है, वो लहू में बहुत ही सामर्थ्य है। वो लहू मेरे जीवन को बदल दिया। वो प्रभु यीशु मसीह के लहू ने मेरे सारे अपराधों को क्षमा करके मुझे एक नया जीवन दिया। वो आपको भी देना चाहता है प्रियो। चुनाव आपके हाथ में है। आप यीशु मसीह के अनुग्रह को लेना चाहते हैं या न्याय के दिन में उस क्रोध को, ये आपके हाथ में है प्रियो। जितना जल्दी हो सके हम प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए। मैं और एक बार कह रहा हूँ, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, ये बहुत ही गलत शिक्षा है। तौबा कीजिए और अपने आप को, यदि आप जाने अनजाने में कह रहे हैं कि यीशु मसीह धर्म बदलता है करके, तो कोई बात नहीं है। जाने अनजाने में भी कह रहे हैं तो ये क्षमा मांगे कि प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ। ये बहुत ही, क्योंकि अभी प्रभु यीशु मसीह का प्यार है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। जब अंत के दिन में आएगा तो यीशु मसीह जब न्याय करेगा, तब आपके बोले गए एक एक बातों का परमेश्वर न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता। यीशु मसीह जीवन को बदलता है। जैसे यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला, मेरे माँ के, मेरे पिता के, मेरे परिवार के हर एक लोगों के जीवन को बदला, वो आपके जीवन को बदल कर, हम खो गए हैं, हम जिस रास्ते में, सांसारिक रास्ते में चल रहे हैं ना, वो सिर्फ नरक के उस आग में हम हमेशा हमेशा तड़पेंगे। उस आग से, उस तड़पन से, उस मृत्यु से, जो अनंत काल का मृत्यु, उस मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मसीह आपको और मुझे चुना है। उसीलिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया प्रियो। आज वो समय है कि यीशु मसीह के प्रेम को हम जानने पाए, समझने पाए। यीशु मसीह हम सबों से प्रेम करता है और प्रेम करके सिर्फ बातों में ही प्रेम नहीं किया, वो मानव बन के धरती पर आया आपके और मेरे पापों के लिए, आपके और मेरे रोगों के लिए, आपके और मेरे जो शाप है उन सबों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठा प्रियो। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह हम सबों से प्यार करता है। वो आपको और मुझको वो अनंत जीवन देना चाहता है। चुनाव आज आपके और मेरे हाथ में है। प्रभु यीशु मसीह इस गवाही के द्वारा, इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष देने पाए। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को शांति मिलने पाए। आमीन।